अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम बिस्मिल्लाहि अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाहि रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आओ कुरान समझें आसान तरीके से हिस्सा अव्वल नमाज के जरिए, ये हमारा कोर्स का टाइटल है। यानी हमने कुरान को समझना है आसान तरीके से। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, तुम में से बेहतरीन शख्स वो है जो कुरान सीखे और उसको सिखाए। तो इंशाअल्लाह ताला इस कोर्स में हम कुरान को सीखने का और उसके बाद सिखाने का आगाज करने वाले हैं। आज का सबक, पहला सबक हम आगाज करते हैं इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन जो है वो हम पहले मैं कल इंट्रोडक्शन की क्लास हो चुकी है और आज हम इंशाल्लाह ताला अपनी रेगुलर क्लास का आगाज करेंगे, ताकि आप उम्मीद है कि मुझे आप मेरे साथ पूरी तरह से ताउन करेंगे और जहां पर आप लोगों को कंट्रीब्यूट करने की जरूरत होगी चैट बॉक्स में या रेज हैंड के जरिए, तो आप लोग कोशिश कीजिएगा पार्टिसिपेट जरूर करें ताकि आप लोग अच्छे तरीके से इसको लर्न कर सकें। सबसे पहले आज हम कोर्स का तारुफ और तवुज़ और ग्रामर पढ़ेंगे और सबक नंबर 1 के अख्ताम तक हम 12 अल्फाज सीख चुके होंगे जो कुरान पाक में 7248 बार आए होंगे। जज़ाकुमुल्लाहु खैर, अल्लाह ताला जज़ाए खैर दे उन तमाम लोगों को जिन्होंने इस कोर्स के इनकाद में हमारी मदद की और उन लोगों को भी जिन्होंने इसके बारे में आपको इत्तला दी। सबसे पहले तावुज़ जो मैं कल करवाना चाह रही थी लेकिन टाइम की कमी की वजह से नहीं करवा सकी, तो आज मैं इंशाल्लाह ताला करवाती हूँ। तावुज़ कुरान शुरू करने से पहले हमें आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ना चाहिए, इसलिए पहले हम इसका तर्जुमा सीखेंगे। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ना क्यों जरूरी है। हमने एक बात की थी कि अपने दुश्मन को पहचाने। हमारा दुश्मन कौन है? हमारा दुश्मन शैतान है। जब आप ये कोर्स शुरू करेंगे, आप इस कोर्स में शामिल होने लगेंगे या आप क्लास अटेंड करने लगेंगे, तो शैतान हर मुमकिन कोशिश करेगा आपको रोके। आपको मोस्ट ऑफ द टाइम इसी टाइम पे बहुत जरूरी काम निकलेंगे आपके। क्यों? क्योंकि शैतान नहीं चाहता कि आप इस कोर्स में शामिल हो। शैतान नहीं चाहता कि आप अल्लाह के पैगाम को समझें, क्योंकि अल्लाह के पैगाम को अगर आप समझेंगे तो फिर शैतान के रास्ते पे तो नहीं चलेंगे ना। तो शैतान जो है वो क्योंकि हर वक्त हमारे साथ है और वो हर वक्त कोशिश कर रहा है हमें, हर वक्त हम पे हमले कर रहा है, तो उससे बचने के लिए हमारे पास सिर्फ एक ही तरीका है, वो है तावुज़ पढ़ना। क्योंकि शैतान ऐसा दुश्मन है जिससे ना तो हम जंग कर सकते हैं, ना हम उसको मार सकते हैं और ना ही हम उसको तबलीग कर सकते हैं। तबलीग कैसे करेंगे? जब उसने अल्लाह ताला का हुक्म नहीं माना तो हम कौन होते हैं जिनके वो हुक्म मानेगा। तो शैतान से बचने का सबसे आसान हल और सबसे जो अहम चीज है वो यही है कि तावुज़। तावुज़ क्या है? अल्लाह ताला की पनाह में आना शैतान से। अब हम इसका तर्जुमा सीखते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। आऊज़ु, आऊज़ु कुरान पाक में 7 दफा ये लफ्ज आया है और इसका मतलब है मैं पनाह में आता हूँ या आती हूँ। आऊज़ु मैं पनाह में आती हूँ। और ये जो हर लफ्ज के साथ आप सर्कल में नंबर लिखे हुए हैं, ये आपको बताएंगे कि कुरान पाक में ये अल्फाज कितनी बार आए हैं, ताकि आपका जो शौक है वो मजीद बढ़े, आपको पता चले कि आपने कितने अल्फाज सीख लिए हैं और कितने अभी आपने सिखाने हैं। बिल्लाही, अल्लाह की। हर काम से पहले हिफाजत की ख्याल रखने की तालीम और अल्लाह की पनाह में यानी अल्लाह की हिफाजत में आना है। सेफ्टी फर्स्ट। क्या करना है हमने? अल्लाह ताला की सेफ्टी हमने पनाह लेनी है। क्यों? अपनी हिफाजत के लिए। जब हम गाड़ी में बैठते हैं तो सबसे पहले सीट बेल्ट लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? क्योंकि हम अपने आप को महफूज रखना चाहते हैं। तो यहाँ भी हमने अपने आप को शैतान के हमले से महफूज रखने के लिए अल्लाह की पनाह में आना है। बिल्लाही का लफ्ज जो है कुरान पाक में 2550 बार आया है। हम सीखेंगे कि हम लफ्जों को ब्रेक कैसे करेंगे। बिल्लाही जो है वो दो लफ्जों से मिलकर बना है, बी और अल्लाह। अरबी में ज्यादातर अल्फाज जो होते हैं वो 2 या 3 अल्फाज से मिलकर बनते हैं। हरूफ के टुकड़े नहीं करने हैं यहाँ पर आपने। अल्फाज इसमें जो टुकड़े होंगे वो हर टुकड़ा अपने तौर पे मीनिंगफुल होगा, हर टुकड़े का मायने होगा। ये नहीं है कि बी बा अलिफ लाम, ये नहीं है। ये हर टुकड़े वो होंगे जिनका अपने इंडिपेंडेंटली कोई मीनिंग होगा। बिल्लाही, बी का मतलब है की और अल्लाह, अल्लाह का तो सबको पता है अल्लाह। मिन, मिन का मतलब है से।
اور برادر عفت چیمہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو آواز نہیں آ رہی، کائنڈلی کوئی ان کو اگر گائیڈ کر سکے تو۔ من کا مطلب ہے سے، اور قرآن پاک میں یہ لفظ 3215 بار آیا۔ آپ کو یہ یاد رکھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ لفظ کتنی بار ہے، یہ صرف آپ کے شوق کو بڑھانے کے لیے ہے۔ من کو یاد رکھنے کے لیے من جانب کا لفظ اردو میں استعمال ہوتا ہے، خاص طور پہ جو تھوڑے سے بڑی ایج کے لوگ ہیں، میری ایج کے لوگ ہیں یا مڈل ایج کے لوگ ہیں، ان کو تو بہت اچھی طرح پتا ہوگا، نئی جنریشن کو شاید نہ پتا ہو، لیکن من کا لفظ جو یاد رکھنے کے لیے من جانب کو آپ یاد رکھ سکتے ہیں، اور من سے۔ الشیطان، شیطان سب کو پتا ہے کون ہے۔ اب ال جو ہے یہاں پر الشیطان کے دو ٹکڑے ہیں، ال اور شیطان، کہ جب ہم اس کو ملا کے پڑھ رہے ہیں تو لام ساکن ہو رہا ہے، ورنہ اگر الگ الگ کریں گے تو ال اور شیطان۔ شیطان سب کو پتا ہے کون ہے، ہمارا دشمن ہے، دشمن اول ہے، جو ہمیں ہر نیکی کے کام سے روکنا چاہتا ہے۔ اور ال کا مطلب یہاں پر ہے ساری جنس، یعنی آل، یعنی تمام کے تمام شیطان۔ ال کے ایک سے زیادہ معنی ہے، انشاءاللہ آنے والے اس بات پہ ہم ال کے باقی معنی بھی پڑھیں گے، اور ہمیں اس کو بہت اچھا لگے گا جب ہم یہ پڑھیں گے تو ہمیں پتا چلے گا کہ ہم نے کہاں پر ال کس معنی میں آیا ہے، اور انشاءاللہ اس کورس کے مکمل ہونے تک آپ کو یہ بہت اچھی طرح سمجھ آ جائے گی کہ ال کہاں پر کس معنی میں آئے، کیونکہ مختلف جگہوں پہ ال مختلف معنی سے آئے۔ الشیطان ساری جنس یعنی ہر شیطان، شیطان کی جمع ہے شیاطین، اور یہ دونوں الفاظ قرآن پاک میں 88 دفعہ آئے۔ الرجیم، ال اور رجیم، ابھی دیکھیں میں نے آپ کو کہا تھا کہ ال کے ایک سے زیادہ معنی ہے، پہلے جو ال ہم نے پڑھا اس کا مطلب تھا تمام، آل بہت سارے، ہر ایک، اور یہاں پہ ال کا مطلب ہے وہ جو خاص، ایک خاص مطلب خاص کے لیے، جیسے انگلش میں دا کا لفظ ہوتا ہے نا، اسی طرح سے یہاں پہ ال جو ہے وہ خاص دا کے میننگ میں آ رہا ہے۔ الرجیم وہ جو، وہ خاص کون، مردود یا دھتکارا ہوا، رجیم کا مطلب ہے مردود یا دھتکارا ہوا، اور یہ ورڈ قرآن پاک میں 6 دفعہ آیا ہے۔ اور رجیم کون ہے، جو اللہ کی رحمت سے دور ہے۔ تو رجیم کا معنی کیسے یاد رکھیں، کیا شیطان اللہ کی رحمت سے قریب ہے؟ نہیں، وہ تو مردود ہے، دھتکارا ہوا ہے، اس لیے رجیم کے معنی مردود کے ہیں۔ تو آپ یہ یاد رکھ سکتے ہیں، رحیم رحم کرنے والا، تو شیطان تو اللہ کی رحمت سے دور ہے، تو اس لیے وہ رجیم ہے، مردود ہے۔ اب شیطان کون ہے؟ ہمارا سب سے بڑا اور بدترین دشمن، آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک اس کو کروڑوں انسانوں کو بھٹکانے کا تجربہ ہے۔ اس نے تو جنت میں آدم علیہ السلام کو بھٹکایا، ہم میں سے کوئی بھی آدم علیہ السلام سے بہتر نہیں ہو سکتا، اور جب آدم علیہ السلام کو وہ بھٹکا سکتا ہے تو ہم اور آپ کیا چیزیں اس کے سامنے، ہمیں تو وہ بہت آرام سے بھٹکا سکتا ہے۔ تو یہ کون ہے؟ ہمارا سب سے بڑا اور بدترین دشمن ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ اس نے اللہ کے سامنے یہ کہا تھا کہ وہ ہم پر دائیں بائیں اوپر نیچے گویا ہر طرف سے حملے کرتا رہے گا، ہر وقت اور ہر طرف سے حملے کرتا رہے گا، یہ اس نے اللہ تعالیٰ سے کہا تھا۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں کہا تھا کہ جو میرے نیک بندے ہیں وہ تمہارے بہکاوے میں نہیں آئیں گے، اور جو آ جائیں گے ان کو بھی وہ جب تک سچے دل سے توبہ کرتے رہیں گے میں ان کو معاف کرتا رہوں۔ شیطان ہر لمحہ ہر سیکنڈ ہم پہ حملے کر رہا ہے، ہمیں بہکانے کی کوشش کر رہا ہے، ہم نے اس کے حملے سے بچنا ہے، اور اس کے حملے سے بچنے کا بہترین طریقہ ہے تعوذ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اور یہ آپ کسی بھی جگہ کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں، اس کے لیے کوئی جگہ کی یا وقت کی یاد نہیں ہے، حتیٰ کہ آپ نماز کے درمیان میں بھی اگر آپ کے خیالات بھٹک رہے ہیں، کیونکہ خیالات شیطان بھٹکا رہا ہے، تو آپ وہیں پہ ایک دفعہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیں، لیکن اس نیت کے ساتھ کہ اللہ کی پناہ میں آنا ہے شیطان سے بچنے کے لیے۔ ہم میں سے ہر ایک کے ساتھ شیطان لگا ہوا ہے اور وہ ہم پر مسلسل حملے کر رہا ہے۔ آج کل کے دور میں تو شیطان کے حملے بہت زیادہ ہو گئے اور بہت اس کے طریقے ہو گئے ہیں، جیسے گھر میں، آفس میں، بازار میں، دوستوں میں، موبائل پر، ٹی وی دیکھتے ہوئے، بہت ساری چیزیں جہاں پر شیطان ہم پہ حملے کر رہے ہیں، اکیلے میں، اور ہم ہر وقت اس سے جنگی حالت میں۔ ہم شیطان کو نہ دیکھ سکتے ہیں اور نہ مار سکتے ہیں، نہ اس کو اسلام کی دعوت دے سکتے ہیں، تو اس کا ایک ہی علاج اور سب سے طاقتور علاج ہے اعوذ باللہ کہنا۔ شیطان نے اللہ کی نافرمانی کی اور دھتکارا گیا، یعنی اللہ کی رحمت سے دور ہوا۔ وہ رجیم چاہتا ہے کہ ہم بھی اس کی باتوں میں آ کر اسی کی طرح ہو جائیں، اس کا کام ہمیں جہنم میں لے جانا ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہم نے اس کو اس کام میں کامیاب نہیں ہونے دینا۔ زندگی میں لائیے، خود کو غیر محفوظ کیجئے کہ آپ شیطان کے حملوں میں گھرے ہوئے ہیں، تصور کیجئے۔ اس کے بعد
दुआ कीजिए। अल्लाह ताला 7वें आसमान से ऊपर अर्श पर है, मगर हमारे बहुत करीब है, हमारी शहरत से भी करीब है। वो ये भी जानता है कि हम क्या सोच रहे हैं। इसलिए तावुज़ को इस तसव्वुर और एहसास के साथ पढ़िए कि अल्लाह सुनकर जवाब दे रहा है। भीख के अंदाज में अल्लाह से हिफाजत मांगिए। जैसे हम अगर कि दुनिया में किसी से कोई काम हो, कोई चीज चाहिए हो, तो हम कितना गिड़गिड़ा कर मांगने को तैयार होते हैं। तो अल्लाह से हर वक्त हिफाजत की दुआ भीख के अंदाज में, जिस तरह के अल्लाह का हक है। एहतसाब कीजिए, आज मैं कितनी बार शैतान के फंदे में आया और क्यों आया। खराब दोस्तों की वजह से, मोबाइल इंटरनेट के खराब इस्तेमाल से, या किस वजह से। अपने आप पे चेक लगाएं, हर वक्त डेली चेक लगाएं, दिन में 1 दफा 2 दफा ये बात जरूर चेक करें। प्लान बनाइए। कैसे प्लान बनाना है? सही दोस्तों के साथ रहने का, बुरी चीजों से दूर रहने का, और वक्त के सही इस्तेमाल का। ये प्लान आपने खुद बनाना है और इस प्लान पर अमल भी आपने खुद करना है। तबलीग कीजिए, शैतान के हमलों के बारे में दूसरों को बताइए। कितना आसान है ये बताना किसी को भी, जो आज आपने सीखा है कि हम हर वक्त शैतान के हमले में हैं, तो उससे बचने के लिए हमारे पास बेहतरीन और कामयाब तरीन इलाज क्या है? तावुज़। मुश्किल चीज नहीं है, 1 मिनट भी नहीं लगता इसको पढ़ने में, लेकिन इस एहसास के साथ पढ़ना है कि आप अल्लाह से पनाह मांग रहे हैं। सिर्फ अल्लाह ही आपको हिफाजत आपकी कर सकता है शैतान के हमले से, और शैतान के हमलों के बारे में दूसरों को बताएं। शैतान के साथ इस जंग को हमेशा याद रखते हुए पहली चीज अपनी हिफाजत का ख्याल रखना है। सेफ्टी फर्स्ट। किस तरह? औज़ बिल्लाह पढ़कर। कामयाब इंसान की ये पहली आदत है। हम तावुज़ और सूरह फातिहा में 12 अहम आदतें सीखेंगे कामयाब इंसान की, जो शायद आज से पहले आपको किसी मोटिवेशनल स्पीकर ने नहीं बताई होंगी। बहुत सी आदतें बताई जाती हैं कामयाब इंसान बनने के लिए, बहुत सी चीजें बताई जाती हैं, लेकिन ये वो आदतें हैं जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें बताई हैं। इस तसव्वुर के साथ दुआ मांगते हुए और इस एहसास के साथ प्रैक्टिस कीजिए। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। मैं पनाह में आता हूँ अल्लाह की शैतान से जो मरदूद है। 15 सेकंड आप लोगों के। फचीमा का हैंड रेस हुआ, मैं थोड़ी देर में आपको क्वेश्चन लेती हूँ। तर्जमा कीजिए आऊज़ु। हम पनाह में आते हैं, मैं पनाह में आता हूँ, वो पनाह में आते हैं, मैं पनाह मांगूंगा। ये चैट बॉक्स में आप ऑप्शन लिखकर रिप्लाई कर सकते हैं। हसान खालिद, साजदा, जिशान, नगमाना इकबाल, अम्मा, सादिया, शर्मीन बिनते यासर, डॉक्टर महबूब आलम। जी माशाल्लाह, बिल्कुल आप सब बहुत अच्छे तरीके से और बहुत जल्दी रिप्लाई कर रहे हैं। हसान खालिद, आसिफ रजा। मैं पनाह में आता हूँ फिलहाल, वैसे स्लाइड में मैं पनाह मांगूंगा भी है, लेकिन ये आगे आपको समझ आएगी यहाँ पे ये क्यों आया। वैसे मैं पनाह में आता। तर्जमा कीजिए अर रजीम। अर रजीम का तर्जमा कीजिए, क्या है? अमाद, डॉक्टर महबूब आलम, राहिला शफीक, एमजिशान अकरम, सादिया अनलीब, हसान खालिद। जी माशाल्लाह, बिल्कुल आप में से मोस्टली लोग जो हैं वो ठीक कह रहे हैं। अगर किसी को कोई गलत भी कह रहा है तो कोई ऐसी बात नहीं, आज पहली क्लास है, अभी आपको थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता समझ जाएंगे। मिसेस करीम, नगमाना इकबाल। आउज बिल्ला से मुतल्लिक आदत की निशानदेही कीजिए। अभी मैंने बताई है ना कामयाब इंसान की पहली आदत, तो इन चारों में से कौन सी है? आप बेशक ए बी सी डी इनमें से जो भी ऑप्शन आपके ख्याल में है वो लिख दे। जिशान अकरम, अमाद, इफ़त चीमा, डॉक्टर महबूब आलम, साजिदा खान, सादिया अनलीब।
हमारा बदतरीन दुश्मन कौन है? हसान, खालिद, शहनाज, कयूम, अमाद, हाफिज, नुसरत। अब जिस तरह से मैंने आपको औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम पढ़ाया है, बिल्कुल इसी तरह से हर आयत या जिक्र को हम पढ़ेंगे इंशाअल्लाह ताला, जो हमारा आइंदा आने वाले असबाब में तरीकाकार होगा। हर आयत या जिक्र को इसी तरह से पढ़ेंगे। अब हम लेते हैं ब्रेक, 30 सेकंड की ब्रेक है, फिर उसके बाद हम ग्रामर पढ़ेंगे। अगर किसी का कोई इस जो मैंने पढ़ाया इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है, मैं आपको उसका रिप्लाई कर दूंगी। जी ब्रदर इजाज, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी सिस्टर, इसमें जाके ना ये नॉमिनेशन में ये इसको लाइन को तो खत्म करें। जी ठीक है। रेजर होगी उसमें। मोर में जाए ना, मोर में कहीं पे वो जो पेंसिल का निशान आ रहा होगा ना उससे। नहीं, ये उसके अंदर रेजर होगी, रेजर रेजर एक देखे ना, उस पर कर्सर लेके जाएंगे तो वहां पे रेजर नजर आएगी आपको। हाँ जी, इसको भी कर दे। नहीं हो रही? एक मिनट, ये नहीं हो रही, एक मिनट बस मैं। वो येलो वाली तो आपने कर दी थी, ये पता नहीं किसने लगाई है बीच में। आई थिंक ये सेव हो गई है, इसको छोड़ें, आगे चलते हैं। सेव कैसे होगी? सेव तो नहीं होती थी ये हर एक पे चलेगी अब। चले सिस्टर, आप आगे चलें, फिर अगर नहीं हो रही तो। अब हम सबक के दूसरे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, सबक नंबर 1B, जिसमें हम इंशाल्लाह ग्रामर पढ़ेंगे। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ग्रामर का हम आगाज करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि ग्रामर कवायद में हम क्या पढ़ेंगे। हम सबसे पहले हुआ, हम, अंता, अना, अंतुम, नहनु, मन, हल, नाम, खैर, ये हम पढ़ेंगे। देखने में ये बहुत ज्यादा अल्फाज लग रहे हैं और बहुत मुश्किल भी लग रहे होंगे यकीनन, लेकिन जब हम पढ़ लेंगे तो आपको इस सबक के अख्ताम पर आपको बहुत खुशी होने वाली, बहुत मजा आने वाला है कि ये अल्फाज बहुत आसान है। जैसा कि पहले मैंने कल भी बताया था कि हम आपको अरबी कवायद से शुरू नहीं करेंगे, अगरचे कि बहुत से कवायद जो अल्हम्दुलिल्लाह हमें मालूम भी हैं, लेकिन अगर जैसे कि मैं कहूँ यूमिनून जो है, इसका बारे में अगर मैं बताऊं कि ये फेल जो है गायब, जमा, मुजक्कर, महमूज, बाब अफ़ाल में से है, फेल मदारे या मरफू है, तो इससे क्या होगा कि जो आम इंसान है उसके जहन में ये अरबी से डर बैठ जाएगा। वो कहेगा ये तो इतनी मुश्किल चीज है, वो वहीं पे उसको छोड़ देगा, उसको पढ़ना ही नहीं चाहेगा। तो हम इसमें जो कवायद का आगाज है बिल्कुल उसी तरह से करेंगे जैसे हमने छोटी क्लासेस में उर्दू या इंग्लिश पढ़ने का आगाज किया था। हमने पहले दिन से इंग्लिश उर्दू के एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस वगैरह नहीं पढ़े थे। हमने स्टार्ट में बहुत आसान तरीका इस्तेमाल किया था और इंशाअल्लाह ताला हम इस कोर्स में भी आपको बहुत आसान तरीके से आगाज करवाने वाले। सबसे पहले टीपीआई यानी सारे वजूद का इस्तेमाल, हम टीपीआई के जरिए ग्रामर पढ़ाने वाले हैं। और टीपीआई क्या है ये भी मैं आपको बताती हूँ। आप सब अपने हाथ फ्री कर ले, अगर आप कोई भी अपने हाथ में डिवाइस पकड़ी हुई है तो कोशिश करें कम से कम एक हाथ जरूर खाली कर ले, या अपना डिवाइस सामने रख के आप दोनों हाथ अगर खाली कर लेंगे तो वो ज्यादा बेहतर है। टीपीआई में सारे वजूद का इस्तेमाल कैसे आप करेंगे? कान का, आंख, दिमाग, आवाज, हाथ, दिल का और अपने साथियों का।
किस तरह से होगा ये अभी हम देखते हैं। सबसे पहली बात, सुनिए, सुनने में कान इस्तेमाल होंगे, देखिए, आंख से देखेंगे, दिमाग से सोचेंगे, जुबान से बोलेंगे, हाथों से आप बताएंगे, हम इशारे करेंगे, दिल से एहसास के साथ करेंगे और सब मिलकर करेंगे तो इंशाल्लाह हमें बहुत आसानी से ये समझ आने वाली है। अब हम ये जो आपके सामने स्लाइड है ग्रामर टीपीआई के साथ, ये हर सबक में, आप सबक के आगाज में हम करेंगे और इंशाल्लाह ताला हम इस तरह से करेंगे कि कुछ असबाक के बाद ये आपको ऑटोमेटिकली आपके हाथ जो हैं इसके मुताबिक हिलने लग जाएंगे और आपको बहुत अच्छी तरह से याद हो जाएगी। मेरे साथ सब लोग, आप लोग प्लीज, आप जिस एज ग्रुप से भी ताल्लुक रखते हैं, बिल्कुल झिझक नहीं महसूस करनी। ये बहुत मजे की चीज है। शैतान आपको रोकेगा कि लोग ये क्या काम आप कर रहे हैं, ये क्या चीज है, लेकिन हम कुरान को सीखने का आगाज कर रहे हैं और इंशाल्लाह हमने आसान तरीके से शुरू करना है ताकि हम इससे भागे नहीं। तो क्या करना है, ग्रामर टीपीआई के साथ कैसे, सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, बताइए, दिल से कीजिए और सब मिलकर कीजिए। आप सब, मैं एक दफा फिर दोहराती हूँ और आप सब ने मेरे साथ ये करना है। कैसे, सब लोग रेडी हैं? जो जो मैं जैसे जैसे मैं करूंगी आपने मेरे साथ बोलना भी है, दोहराना भी है और एक्शन भी करना है। सबसे पहले क्या है, सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, बताइए, दिल से कीजिए और सब मिलकर कीजिए। मुश्किल चीज है? क्या ख्याल है आप लोगों का, ये मुश्किल चीज है? चलिए, अगर मुश्किल भी है तो एक दफा करने के बाद आपको ये समझ आ जाएगी। टीपीआई क्या है, ये कोई मजाक नहीं है, ना कोई हम ऐसे गेम खेल रहे हैं, ऐसा नहीं, ये पूरा निजाम है। अगर आप अभी से इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बाद में आसानी होगी। 20,000 बार आने वाले अल्फाज के लिए, यानी अगर आप ये वाला टीपीआई का सिस्टम इस्तेमाल करेंगे तो आप 20,000 बार कुरान पाक में आने वाले अल्फाज सीख सकेंगे बहुत आसानी से। और ये मत कहिए कि मैं बाद में सीख लूंगा, बात करते तो हम लोगों ने बहुत देर कर दी होती है। तो अभी आपने करना है, आज से ही शुरू करना है। मैं एक मिसाल आपको देती हूँ कि मोबाइल पर बात करते वक्त जब हम मोबाइल पे, टीपीआई स्टैंड्स फॉर टोटल फिजिकल इंटरेक्शन, मतलब पूरी जो बॉडी का आपका इंटरेक्शन है, टोटल फिजिकल इंटरेक्शन, ठीक है। मोबाइल पर बात करते वक्त हाथ से इशारा क्यों? हम अक्सर अगर मोबाइल पर बात कर रहे हों तो क्या करते हैं, हम किसी को अगर फर्ज करें आप रास्ता समझा रहे हैं, कान से मोबाइल लगा हुआ, वो बात करने वाला तो आपको नहीं देख रहा, लेकिन आप क्या कर रहे थे, अच्छा फलां जगह से राइट होना है, वहां से लेफ्ट होना है, आप साथ साथ अपने हाथ के इशारे कर देते हैं। क्यों हम ये इशारे क्यों कर रहे होते हैं? कोई बता सकता है कि हम ये इशारे क्यों करते हैं? चैट बॉक्स में लिखिए कि हम ये इशारे क्यों करते हैं। सामने वाला जो फोन पे हमारे साथ बात कर रहा है वो तो हमें नहीं देख रहा ना, तो हम क्यों ये इशारे करते हैं? ये आप में से बहुत सारे लोगों को ये एक्सपीरियंस होगा ये बात करते हुए, कैसे इशारे करने का। तो कोई बता सकता है कि ये क्यों करते हैं? ये इशारे, मिसेस करीम कह रही हैं कि बात क्लियर हो जाए। बिल्कुल, ये बिल्कुल ठीक है। किसको क्लियर हो जाए? सामने जिससे हम बात करें वो तो हमें नहीं देख रहा। हाफिजा, नुसरत, ब्रदर, सिस्टर नरगिस, मिसेस करीम, खुद को, जी बिल्कुल सही कह रही हैं आप। आसिया, गुलजार, डॉक्टर महबूब आलम, जी माशाल्लाह, आप सब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हम इसलिए ये इशारे करते हैं कि हम खुद उस चीज को ज्यादा प्रिसाइजली एक्सप्लेन कर सकते हैं इशारे करते हुए, इसलिए कि दिमाग ऐसे ही काम करता है। दिमाग के स्टाइल को इस्तेमाल करना है दिमाग को सिखाने के लिए। जब हम फोन पे बात करते हुए जो कि सामने वाला हमारे इशारे नहीं देख रहा, हम इशारों का इस्तेमाल करते हैं अपने लिए, तो हमने ये टीपीआई भी अपने सीखने के लिए इस्तेमाल करनी है, अपने हाथों का इस्तेमाल करके।
जी रहीला शफाक बिल्कुल सही, सामिया नाज बिल्कुल सही। अब TPI क्या है? सादा और मुअस्सर तरीका है। ये डॉक्टर अब्दुल अजीज अब्दुल रहीम के हम शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमें अंडरस्टैंडिंग कुरान के लिए इतना आसान तरीका दिया है। अरबी जुबान के सीगों के लिए आसान। अरबी जुबान हमारे लिए एक मुश्किल जुबान है। मैंने जब ये कोर्स किया था तो मैं ये चाहती थी कि मैं अरबी जुबान यानी कुरान पाक को ऐसे समझूं जैसे मैं उर्दू को, या उर्दू को तो चले खैर नहीं कह सकते कि हमारी मादरी जुबान है, इंग्लिश लैंग्वेज को जैसे मैं पढ़ती हूँ। और ये बहुत सबसे आसान तरीका है अरबी जुबान सीखने का, जो TPI का इस्तेमाल है। इशारे हम क्यों करते हैं? अपनी आसानी के लिए। जैसा कि अभी आपने बात की कि आप सबने भी मुझे बताया कि हम मोबाइल पे बात करते हैं, वो जिससे हम बात करें वो तो हमारे इशारे नहीं देख रहा ना, लेकिन हम इशारे क्यों कर रहे हैं? अपने आसानी के लिए। और इससे हमारा दिमाग जो है वो ज्यादा एक्टिव रहता है। जब हम इशारे कर रहे होते हैं तो हमारा दिमाग जो है वो ज्यादा अटेंटिव होता है। और सबसे अहम बात, शैतान को बीच में मत आने दीजिए। इस पूरे कोर्स के दौरान आपने ये बात ध्यान में रखनी है कि हमने शैतान को अपने और कुरान के दरमियान नहीं आने देना, क्योंकि शैतान नहीं चाहता कि हम कुरान सीखें। TPI की आसानी, 200+ अल्फाज की फहरिस्त मौजूद है, मगर हम चाहते हैं कि आप यही सीख लें। ये जो अल्फाज हम सिखाने वाले हैं इनकी अलग फहरिस्त मौजूद है। जो अल्फाज यहाँ पे सिखाए जाएंगे आप उनको याद कर लें, रट लें, लेकिन वो तो याद करने से तो भूलने का चांस है। लेकिन जो आप TPI से सीखेंगे वो आपको नहीं भूलेंगे। अगर आपको ऑलरेडी अरबी आती है तब भी इस नए तरीके को सीखने के लिए प्रैक्टिस कीजिए। इसका फायदा इंशाल्लाह ताला आपको जरूर मिलेगा। TPI के जरिए 18,500 अल्फाज हम सीखेंगे इस कोर्स में। टोटल वो अल्फाज होंगे वो 18,500 होंगे जो हम सीखेंगे। कैसे सीखेंगे ये इंशाल्लाह ताला आपको साथ साथ पता चलेगा कि हमने कैसे सीखना है। कुरान के 200 अफ़ाल और 20 ज़मायर और हरूफ वगैरह मिलाकर कुल 30,000 से ज्यादा यानी 40% कुरानी अल्फाज हैं। अगर आप ये अफ़ाल और ज़मायर जो है ये अलग अलग सीखने लगेंगे तो ये 30,000 है और ये 40% कुरानी अल्फाज हैं। लेकिन जब आप कुरानी अल्फाज समझते वक्त TPI का इस्तेमाल करेंगे तो एक इशारा 5 बातों के लिए काफी होगा। ठीक, कैसे? जैसे हमारे सामने मिसाल है तुरजाउना, हाजिर जमा मुज़क्कर मुज़ारे मजहूल। ये जो है लफ्ज आज आपको नहीं पता ये लफ्ज क्या है, बिल्कुल नहीं पता। TPI के जरिए इस कोर्स के इख्तिताम तक आपको ये सारी जो चीजें लिखी हुई ये आपको पता होंगी। सबसे पहले सबसे आसान टेबल, सबसे पहला टेबल, और ये टेबल इंशाल्लाह ताला हमें आज ही यहीं बैठे आप सबको मुझे पूरी उम्मीद है याद हो जाएगा। और ये हम आने वाले तमाम असबाक में कहीं ना कहीं हम इसको इस्तेमाल करेंगे। और सबसे अहम बात, ये जो टेबल आपके सामने 6 अल्फाज हैं ये कुरान पाक में 1295 बार है। यानी आपने सिर्फ कुरान पाक के 6 अल्फाज नहीं सीखे, कुरान पाक के तकरीबन 1300 अल्फाज सीख लिए। 6 अल्फाज सीखने के साथ आपने कुरान के 1300 अल्फाज सीख लिए। कितनी खुशी की बात है कि 78,000 में से आपने 1300 अल्फाज सिर्फ चंद मिनट में सीख लिए। पहले की तरह जैसे मैंने आपसे कहा था अपने हाथ क्लियर करें ताकि मैं आपको ये इशारे करवाऊं और आप इस मेरे साथ, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि हर कोई अपनी जगह पे बैठे हुए ये इशारा जरूर करे जो मैं कर रही हूँ। सबसे पहली बात, अगर मैं अपने राइट साइड पे इशारा करूं एक उंगली से और मैं आपको ये कहूं कि ये इशारा गायब शख्स के लिए जो यहाँ मौजूद नहीं है वो के लिए है, मुज़क्कर के लिए जो यहाँ पे मौजूद नहीं है वो वाहिद मुज़क्कर के लिए, यानी जो शख्स यहाँ मौजूद नहीं है उसके मुज़क्कर के लिए और वाहिद के लिए। तो अगर मैं वही इशारा ज्यादा उंगलियों से करूं तो उसका क्या मतलब होगा? वो किसके लिए होगा? जो एक उंगली से मैंने इशारा किया था वो मुज़क्कर के लिए है, वो मुज़क्कर के लिए जो यहाँ पे नहीं है। तो अगर मैं सारी उंगलियों से इशारा करूं तो वो किसके लिए होगा? आप मुझे चैट बॉक्स में अगर बता सकते हैं तो बताएं। हमना हामिद जी माशाल्लाह, वेरी गुड, जमा के लिए बिल्कुल सही। जब एक है वाहिद के लिए तो राहिला शफाक, शहनाज कयूम, रुखसाना गुलजार, हाफिजा नुसरत, अमाद जी माशाल्लाह, वेरी गुड, सब बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। इफत चीमा जी, जो ज्यादा उंगलियों से हम ज्यादा के लिए वो इशारा करेंगे वो किसके लिए होगा? जमा के लिए, एक वाहिद के लिए और ज्यादा जमा के लिए। तो अब हमारे सामने एक लफ्ज है हुआ, ठीक है। हुआ का लफ्ज अरबी में है, मैंने
हुआ का लफ्ज बोला है और मैंने एक इशारा किया, ठीक है, मैंने एक इशारा किया है राइट साइड पे एक उंगली से और लफ्ज मैंने बोला है हुआ, तो आप बता सकते हैं कि वो इशारा किसके लिए मैं कर रही हूँ? राइट साइड पे एक उंगली से मैंने इशारा किया है, वो किसके लिए इशारा होगा? जी सादिया अंजलि माशाल्लाह, हमना हामिद बिल्कुल सही, वो हाफिजा नुसरत एक मुजक्कर बिल्कुल सही, साजिदा खान वो, आसिया गुलजार वो बिल्कुल सही, वो मुजक्कर और गायब के लिए बिल्कुल, नरगिस, रुखसाना, राहीला, अमाद माशाल्लाह वेरी गुड, शहनाज तैयूब माशाल्लाह से बहुत जल्दी जल्दी आप सब लोग रिस्पॉन्ड कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, वो मुजक्कर के लिए। तो हुआ क्या है? वो। अब वो कौन है? जो यहाँ मौजूद नहीं है और वाहिद है। हुआ वो, आपने भी अपने हाथ इसी तरह से राइट हैंड से एक उंगली से इशारा करना है, हुआ वो, हम वो सब, हम वो सब, यानी गायब जमा के लिए जो हमने इशारा किया है वो हम वो सब। तो अब इशारे के साथ अगर मैं नहीं भी बोलती, जी सादिया अंजलि बिल्कुल सही कह रही, अगर मैं इशारा करती हूँ और मैंने सिर्फ इशारा किया हुआ बोला है, तो आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा क्या है वो, वाहिद के लिए। और जब मैंने ज्यादा उंगलियों से इशारा किया और हुम बोला, तो आपको पता चल गया कि वो ये किसके लिए इशारा है? वो सब के लिए, हुआ वो, हुम वो सब। अगली बात, अब मैं उसी हाथ से आपकी तरफ, सामने की तरफ इशारा कर रही हूँ एक उंगली से, आपकी तरफ, सामने की तरफ। तो आप मुझे बताएं कि इसका क्या मतलब है? अगर मैं सामने की तरफ इशारा कर रही हूँ एक उंगली से, तो आप मुझे बताएंगे कि इसका क्या मतलब होगा? तुम बिल्कुल सही, माशाल्लाह से इतनी तेजी से नाम आते हैं कि पढ़ने मुश्किल हो जाते हैं, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल सही, माशाल्लाह बिल्कुल सही। आपके लिए वही इशारा जब मैं अपनी तरफ टर्न कर लेती हूँ वो एक उंगली का, तो उसका क्या मतलब होगा? मैं बिल्कुल सही, माशाल्लाह बहुत तेजी से नाम आ रहे हैं, नरगिस, शहनाज, मिसेस नुसरत, नुसरत, मिसेस करीम, शर्मीन, राहीला, नगमा, नगमाना सॉरी, माशाल्लाह से बिल्कुल सही, आप सब सही कह रहे हैं। मैं अब अंता, अब मैं अरबी का लफ्ज बोल रही हूँ अंता और मैंने इशारा किया आपकी तरफ, एक उंगली से आपकी तरफ, तो इसका मतलब होगा आप। जब वही उंगली मैंने अपनी तरफ की और लफ्ज बोला अना, तो उसका क्या मतलब होगा? मैं, ठीक है, मैं। अभी आपने मुझे खुद बताया ना कि वो मेरे, मैं जब अपनी तरफ इशारा करूंगी तो वो मैं को जाहिर करेगा। अब अगला जो मैं लफ्ज बोलने लगी हूँ, मैं लफ्ज बोलूंगी और इशारा करूंगी, ठीक है। आपने मुझे चैट बॉक्स में बताना है कि उसका क्या मतलब है। मैं लफ्ज मैं बोलूंगी और इशारा करूंगी, अंतुम, अंतुम, मैं ज्यादा उंगलियों से सामने की तरफ इशारा कर रही हूँ, अंतुम, आप सब, जी बिल्कुल, शर्मीन, आसिया, राहीला, अमाद, नगमाना, नरगिस, साजदा, बिल्कुल आप सब। अगर किसी का नाम मिस हो जाए, हाफिजा, नुसरत, तो मैं उसके लिए माजरत चाहूंगी क्योंकि नाम बहुत जल्दी आ रहे हैं। इरफाना, जफर, जी बिल्कुल सही, आप सब। और अब मैं जो इशारा करूंगी आप अब वो बताइएगा, नहनु, मैंने ज्यादा उंगलियों से अपनी तरफ इशारा किया, नहनु, हम सब, बिल्कुल सही, आसिया, नगमाना, रुखसाना, शहनाज, राहीला, बिल्कुल सही, साजदा बिल्कुल सही, इरफाना, शहनाज, हम सब, क्या होगा? हम सब। मुश्किल चीज है ये, मैंने तो कुछ भी नहीं किया, सब कुछ तो आप लोगों ने किया, मैंने तो सिर्फ आपको इशारे किए हैं और आपने मुझे उसका बताया। अब आप एक दफा कंप्लीट टेबल मेरे साथ इशारों के साथ कर लें ताकि आपको पूरा टेबल समझ आ जाए, और उसके बाद फिर आप हैंड रेज कीजिएगा और वन बाय वन मुझे ये टेबल आप लोग करवाएंगे। अपना हैंड रेज कीजिएगा, मैं जिसको कहूंगी वो अपना माइक अनम्यूट करेंगे और फिर करवाएंगे, ठीक है। हुआ वो, हम वो सब, अंता आप, अना मैं, अंतुम आप सब, नहनु हम सब। हुआ वो, हम वो सब, अंता आप, अना मैं, अंतुम आप सब, नहनु हम सब। हुआ हम, अंता अना, अंतुम नहनु। हुआ वो, हम वो सब,
अंता आप, अना मैं, अंतुम आप सब, नहनु हम सब। जी अब आप लोग हैंड रेस कीजिए जो करवाना चाहते हैं। मिसेस करीम, जी सिस्टर आप कीजिए, अपना माइक अनम्यूट करें और आप ये इशारों के साथ, इशारे अपनी जगह बैठे आपने, बाकी सब लोगों ने भी इशारे साथ साथ करने हैं। सिस्टर मिसेस करीम आप अपना माइक अनम्यूट करें। तो मैंने ऑप्शन जी खुल गया, ठीक मिसेस जी करें। हुआ वो, हम वो सब, अंता आप, अना मैं, अंतुम आप सब, नहनु हम सब। जजाकल्ला सिस्टर। सिस्टर आपने इशारे किए? जी बिल्कुल जी बिल्कुल जजाकल्ला। आप अपना माइक म्यूट कर दें और हैंड भी लोअर डाउन कर दें ताकि बाकी लोगों को मौका मिल सके। सिस्टर नरगिस नईम आप करवाएं। सिस्टर नरगिस नईम आपको अनम्यूट किया जा रहा है, जी करें। हुआ, हम, हुआ, अंता, हुआ, अंता, हुआ। सिस्टर आपको स्लाइड्स नजर आ रही हैं? जी आ रही है। हुआ, हम, अंता, अना, अंतुम, नहनु। जजाकल्ला। आपने देखा कि जब वो सिस्टर करवा रही थी तो मैं साथ साथ इशारे कर रही थी, इसी तरह से आप लोगों ने भी साथ साथ इशारे करने हैं। मिसेस नुसरत, अभी उनका हैंड रेस था। चलें अगला नाम है रुखसाना गुलजार, आप करवाएं। हुआ वो गायब मुजक्कर, हम वो सब गायब जमा, अंता आप, अना मैं, आप सब, अंतुम आप सब, नहनु हम सब। जजाकल्ला सिस्टर। सिस्टर ये वो का मतलब ही गायब होता है, वो और वो सब का, इसलिए आप सिर्फ वो और वो सब भी कह देंगी तो वो ठीक होगा। ठीक है जी जी ओके। और आसिया गुलजार, हुआ वो, हम वो सब, अंता आप, अना मैं, अंतुम आप सब, नहनु हम सब। जजाकल्ला सिस्टर। जिन लोगों ने करवा लिया वो अपने हैंड डाउन कर लें और जो लोग अभी जिन्होंने नहीं करवाया अभी रेज हैंड रखें, मैं अगले इंशाल्लाह ताला आपको करवाएं, अगली चीज जो होगी वो करवाएंगे। चलें ये पहले ये कुछ क्वेश्चंस हैं हम ये कर लेते हैं, आपने चैट बॉक्स में इनका आंसर करना है कि ये जो अभी हमने टेबल किया है हुआ, हुमन, ताना, तुम, नाहनु, ये अल्फाज कुरान पाक में कितनी बार आए हैं? ABCD में से कौन सी ऑप्शन है? अभी हमने देखा था ना इसको। बिल्कुल सही, अमाद, राहीला, शफीक, डॉक्टर महबूबा आलम, नरगिस नईम, जी बिल्कुल आप सब सही कह रहे हैं, ऑप्शन डी। अंता की जमा, अंता की जमा, साजदा खान, सादिया, डॉक्टर महबूब, अमाद, आसिया गुलजार, जी बिल्कुल माशाल्लाह बिल्कुल ठीक। अना की जमा, अना, अना और अना की जमा क्या होगा? बी बिल्कुल, हफ्सा, राहिला, डॉक्टर महबूब, सादिया, अनली। हुआ की जमा,
बिल्कुल सही। चलिए, अब हम अरबी बोलचाल, हमने कल कोर्स के तारुफ में एक चीज जो हमने 6 मकासद कोर्स के देखे थे, वो उनमें एक मकसद क्या था कि जो हमें बोनस में मिल रहा था 100 अरबी के जुमले, वो कैसे होंगे, वो जब आप अरबी बोलचाल सीखेंगे तो आपको इन जो हमने अल्फाज सीखे हैं ग्रामर के कवायद के, वो उनकी समझ भी ज्यादा अच्छी तरह से आएगी और आपको वो अरबी के जुमले भी आ जाएंगे। एक नया लफ्ज हम यहाँ पे सीखेंगे, मन। मन का मतलब क्या है? कौन। मन का मतलब क्या है? कौन। मन और मिन को मिक्स नहीं करना। मिन का मतलब से और मन कौन। अरबी में सिर्फ जबर, जेर और पेश के फर्क से लफ्ज का मतलब टोटली चेंज हो जाता है, ठीक है, ये बात आपने जहन में रखनी है। तो मिन का मतलब क्या था? से, और मन का मतलब क्या है? कौन। मन के भी एक से ज्यादा मानी है जो इंशाल्लाह हम आने वाले इस बात में सीखेंगे। यहाँ पर मन का मतलब कौन है। अब मैं आपको एक दफा मैं करवा देती हूँ, उसके बाद आप लोग कीजिएगा। मन हुआ, मन हुआ, वो कौन है? इस तरफ इशारा कर रही हूँ ना, मन हुआ वो कौन है? हुआ मुस्लिम, वो मुसलमान है, सॉरी वो मुसलमान है। मन हुम, वो कौन है? हुम मुस्लिमून, वो सब मुसलमान है। मन हुआ, वो कौन है? हुआ मुस्लिम, वो मुसलमान है। मन हुम, वो सब कौन है? हुम मुस्लिमून, वो सब मुसलमान। अब मन अंता, मैं आपसे क्वेश्चन कर रही हूँ कि आप कौन है, तो उसके जवाब में आप अपनी तरफ इशारा करेंगे और जवाब देंगे अना मुस्लिम, मैं मुसलमान। मन अंता, आप कौन है? अना मुस्लिम, मैं मुसलमान हूँ। जब सामने वाले से क्वेश्चन पूछेंगे तो वो अपनी तरफ इशारा करके जवाब देगा अना मुस्लिम, मैं मुसलमान। मन अंतुम, आप सब कौन है? नहनु मुसलमान मुस्लिमून, हम सब मुसलमान हैं। मन अंतुम, आप सब कौन है? नहनु मुस्लिमून, हम सब मुसलमान हैं। कौन करवाएगा आप में से? 2 लोग हैंड रेज करें। अमाद एंड हफ्सा। अमाद आप क्वेश्चन करें और हफ्सा आप आंसर करें। जी अमाद आप क्वेश्चन करें। मन हुआ, हुआ मुस्लिम, मन हुम, हुम मुस्लिमून, मन अंता, अना मुस्लिम, मन अंतुम, नहनु मुस्लिमून। जज़ाकल्लाह, माशाल्लाह आपने बहुत अच्छा करवाया और मुझे उम्मीद है कि आपको समझ भी आ गई होगी। अगला नाम है आसिया गुलजार और मिसेस नुसरत। आसिया गुलजार आप क्वेश्चन करें और मिसेस नुसरत आप आंसर करें। मन हुआ, हुआ मुस्लिम, मन हुम, हुम मुस्लिमूना, मन अंता, अना मुस्लिम, मन अंतुम, नहनु मुस्लिमूना। जज़ाकल्लाह सिस्टर्स, अब आप लोगों को ये समझ आई है कि मन अंता के जवाब में अना मुस्लिम और मन अंतुम के जवाब में नहनु मुस्लिमून क्यों आया है? माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह सिस्टर। अब फहुम मुस्लिमून, ये अभी वैसे ज्यादा जल्दी है। चले, मन अंतुम का जवाब क्या होगा? मन अंतुम, अभी हमने किया मन अंतुम। चैट बॉक्स में जवाब दें, ABCD में से क्या होगा? मन अंतुम, चैट बॉक्स में जवाब दें। क्वेश्चंस का आंसर चैट बॉक्स में। अमाद, डी, रेहाना कौसर, हफ्सा, रहीला, सादियान ले, मिसेस करीम, जी बिल्कुल ठीक, आप सब सही कह रहे हैं। ये चीज ध्यान में रखें कि नाहनु के साथ जमा, मुस्लिम सिंगुलर है तो नाहनु प्लूरल यानी जमा है तो उसके साथ जमा ही आएगी। मुस्लिम की जमा मुस्लिमून है, तो यहाँ पे क्या आएगा? नाहनु मुस्लिमून, डी। मन अंता,
मन अंता, मन अंता। अमाद, रिफाना, नरगिस, डॉक्टर महबूब, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अना मुस्लिम। चलें जी, अब कुछ नए अल्फाज, बहुत आसान अल्फाज हैं। वाह जो अरबी के अल्फाज हैं, वाह आपने, बल्कि वाह का तो शायद मीनिंग आप में से बहुत सारों को आता भी होगा। वाह का मतलब क्या होता है? और उर्दू में भी बाज़ दफा दो अल्फाज को जोड़ने के लिए और की जगह वाह का लफ्ज इस्तेमाल हो जाता है, जैसे शब व रोज। तो वाह का मतलब क्या है? और वाह के भी एक से ज्यादा मतलब है, इंशाल्लाह हम आइंदा आने वाले इस बात में सीखेंगे। फा, फा का मतलब है पस। फा का मतलब क्या है? पस, यकीनन। ठीक है, फा पस। अब ये जो अलिफ के ऊपर हमजा और उसके ऊपर जबर है, इसको अरबी जुबान में हमजा कहा जाता है। ऐसा अलिफ जिसके ऊपर जेर जबर या पेश हो तो उसको हमजा कहा जाता है। तो हमजा के ऊपर जबर है, तो इसका मतलब क्या होगा? क्या। अगर ये किसी जुमले के शुरू में आता है तो इसका मतलब क्या होगा? क्या। ये एज ए हर्फ भी इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन ये जुमले के शुरू में आएगा तो क्या के तौर पर इस्तेमाल होता है। अब मैंने आपको कहा था कि ब्रेक डाउन करना, तो लफ्जों को अलग करना सीखेंगे। जैसे अब वाह हुआ है, तो इसको हम अगर अलग करेंगे तो वाह और हुआ। अब वाह का मतलब मैंने आपको बता दिया, और वाह हुआ, तो हुआ का मतलब आपको पता है। तो आप मुझे बताएं कि वाह हुआ का मतलब क्या होगा? और वो, बिल्कुल सही, माशाल्लाह। और वाहुम, और वो सब, जी बिल्कुल सही। अब हम वही टेबल वाह के साथ मिलाकर कर लेते हैं। इसकी प्रैक्टिस फिर इंशाल्लाह आप लोग भी करेंगे, जैसे पहले आप लोगों ने किया। हैंड रेज कीजिएगा और आप लोग टर्न बाय टर्न जिसका जो है, कोशिश करें कि जिन लोगों ने अभी तक नहीं करवाया वो जरूर करवाएं। जो लोग करवा चुके एक दफा, वो उनको हम बाद में बारी देंगे, नंबर देंगे। पहले जिन लोगों ने नहीं करवाया वो करवाएं। वहुआ और वो, वहुम और वो सब, व अंता और आप, व अना और मैं, व अंतुम और आप सब, व नहनु और हम सब। क्योंकि ये टेबल ऑलरेडी मैं प्रैक्टिस करवा चुकी हूँ, सिर्फ वाह का इजाफा इसलिए मैं सिर्फ एक दफा करवा रही हूँ। अब ये कौन करवाएगा? सिस्टर हफ्सा, पहले आप करवाएं। वह हुआ और वो, वह हुम और वो सब, वह अंता और आप, वह अना और मैं, वह अंतुम और आप सब, वह नहनु और हम सब। जज़ाकल्लाह। सिस्टर हाफिजा नुसरत, आप भी करवा दें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। वाह हुआ और वो, वहुम और वो सब, व अंता व अना व अंतुम व नहनु। जज़ाकल्लाह सिस्टर। जो लोग करवा लेते हैं वो अपना हैंड लोअर डाउन कर लिया करें, ताकि बाकी लोगों को मौका मिल सके। बाकी लोगों को मैं अगला टेबल करवाने वाली हूँ। अब वाह की जगह पर फा आ गया, उसी तरह से फाहुआ और फाहुम। फा का मतलब हमने क्या पढ़ा? पस, और फाहुआ पस वो। अब ये वाला टेबल आप में से जिसने अभी तक नहीं करवाया, रिहाना, कौसर, आप करवाएं। बाकी लोगों को भी चांस मिलेगा इंशाल्लाह। जी। फाहुआ पस वो, फाहुम पस वो सब, फाअंता पस आप, फाअना पस मैं, फाअंतुम पस आप सब, फानहनु पस हम सब। जी जज़ाकल्लाह मैंने सिस्टर। शायद जज़ाकल्लाह। जैसे ही आप लोग करवा लें, आप अपना हाथ भी नीचे कर लिया करें और माइक भी म्यूट कर लिया करें। सिस्टर ताहिरा परवीन, आप करवाएं।
فأنا پس میں सिस्टर فأنتم आपका माइक म्यूट था, आप दोबारा से करवाएं. فہوا پس وہ فہم پس وہ سب فانتا پس آپ فانا پس میں فانتم پس آپ سب فنحن پس ہم سب. जज़ाकल्लाह सिस्टर. ये नाम है मिसेस नुसरत, आप एक दफा करवा दें. फहुआ वो सब, फहुम पस वो सब, सॉरी, फहुआ पस वो, फहुम पस वो सब, फअंता पस आप, फअना पस मैं, फअंतुम पस आप सब, फनहनु पस हम सब. जज़ाकल्लाह सिस्टर. मैं तो चाहती सब लोगों से करवाऊं, लेकिन टाइम की कमी की वजह से बाकी लोगों को इंशाल्लाह ताला दोबारा से जरूर चांस देंगे कल, और कोशिश करेंगे हर एक पार्टिसिपेट करें, खास तौर पे जो एक दफा करवा देता है वो दूसरे लोगों को मौका दे, ताकि सब लोगों को मौका मिले. और आप लोगों को यकीनन जिन लोगों ने करवाया है उनको इस बात का आइडिया होगा कि इसकी प्रैक्टिस करवाने से कितना ज्यादा फायदा होता है. अल्फाज का खास इंतखाब हर ग्रामर का सबक ये बताएगा कि आप कुरान से कितने करीब हैं. इसको ग्रामर के तौर पर मत देखिए, बल्कि तेज रफ्तार से एक निज़ाम के तहत कुरान में कई बार आने वाले अल्फाज की प्रैक्टिस के तौर पर सीखिए. जैसे अभी हमने कुछ ही मिनट में 6 अल्फाज सीखे जो कुरान पाक में 1295 बार आए. क्या ये खुश कवायद से बेहतर नहीं है? जैसे हमने शुरू में एक वो मिसाल दी थी योमिनून वाली, ऐसे ज़माइर मुनफसिला गायब हाज़िर मुतकल्लम, ये सारी इन चीजों से क्या ये सब बेहतर नहीं है? आसान तरीका नहीं है? अब ये है कि हमने सिर्फ 6 क्यों सीखे हैं, बाकी क्यों नहीं सीखे? तो उसका क्योंकि आमतौर पे अरबी की जो हमने टेबल्स पढ़ाए जाते हैं अरबी लैंग्वेज में, वो उसमें 2 का सीगा भी होता है और मुअन्नस का सीगा भी होता है. लेकिन हम क्योंकि आसानी के लिए इस वक्त हम सिर्फ मुज़क्कर का सीगा सीखेंगे, और उसमें भी 2 वाला वाहिद और जमा सीखेंगे. 2 जो है 2 का सीगा, और मुअन्नस जो है वो इंशाअल्लाह ताला हम बाद में सीखेंगे. उसकी वजह क्या है? क्योंकि 2 और मुअन्नस के सीगे कुरान पाक में बहुत कम आए हैं, और जब हम ये अच्छी तरह सीख लेंगे तो उस वक्त सीखना, जब हमारे पास ये सामने आएंगे तो आसान होगा, क्योंकि उस वक्त हमें बहुत कुछ आ चुका होगा. जैसे कि आपके सामने एग्जांपल है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए लोगो जो ईमान लाए. इसमें मर्द और औरत क्योंकि दोनों मुराद हैं, तो इसलिए आमनू जो हम आगे जाके इंशाल्लाह पढ़ेंगे, ये दोनों के लिए जमा का सीगा इस्तेमाल होगा. अब आखिर में आज का नुक्ता तालीम. नुक्ता तालीम हर सबक के इख्तिताम पे हम आपको एक नुक्ता तालीम देंगे. किस लिए? आपके शौक को बढ़ाने के लिए. आज का पहले सबक का नुक्ता तालीम क्या है? आप सीख सकते हैं. कुरान सीखने के लिए आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, जो ऑलरेडी आपके पास इंतहाई ताकतवर मौजूद है. हमारे दिमाग में 10,000 करोड़ खुली हैं, और उससे भी अजीब बात यह है कि हर खुलिये की 20,000 तक शाखें हैं, और उससे ज्यादा अजीब बात यह है कि हर शाख जो है वो 500 पर टाइम्स यानी 500 दफा 1 सेकंड में चीजें अपने अंदर स्टोर कर सकती है. तो ये देखें कि कितनी ज्यादा, एक खुलिये की 20,000 शाखें और 10,000 करोड़ खुलिये, और हर खुलिया जो है, हर शाख जो है वो 500 दफा 500 चीजें पर सेकंड के हिसाब से स्टोर कर सकें. जब इतनी ज्यादा गुंजाइश और कुव्वत है आपके पास, तो कभी मत कहें कि ये आप नहीं सीख सकते. हम सीख सकते हैं इंशाअल्लाह ताला. ये आज का नुक्ता तालीम है. अपने आप को ये बताना है कि हम सीख सकते हैं. शैतान को झुटलाने के लिए सबसे पहली बात, शैतान आपके रास्ते में आएगा तो वो आपको ये कहेगा कि आप नहीं सीख सकते, लेकिन आपने अपने आप को ये बात बतानी है कि हम सीख सकते हैं. अल्हम्दुलिल्लाह. याद रखिए, सबक नंबर 1 के इख्तिताम पर आपने 12 अल्फाज सीखे जो कुरान पाक में 7,248 बार आया है. यानी आज के 1 घंटे में आपने कुरान पाक में आने वाले 7,000 से जायद
अल्फाज सीख लिए। क्या कोई और तरीका इतनी तेजी से आपको कोई भी चीज सिखा सकता है? हरगिज नहीं। कुरान पाक में कुल तकरीबन 45 अल्फाज हैं जो तकरीबन 78,000 बार आए हैं। हमारा टारगेट इस कुरान कोर्स में एक जो अल्फाज सीखना है वो 41,111, यानी तकरीबन 50% से ज्यादा अल्फाज हमने इंशाअल्लाह ताला इस कोर्स में सीखने हैं। ये जो बैटरी या सेल हम हर सबक के इख्तिताम पर देखेंगे और ये हमें बताएगा कि हमने कितना इसको चार्ज कर लिया है और इसके आपने 40,000 से अबव तक जाना है। ये आपको हर सबक के इख्तिताम पर आपको पता चलेगा कि आपने कितने सीख लिए हैं और कितने आपने अभी सीखने हैं। शुक्र अदा कीजिए अल्लाह ताला का, अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह ने हमें ये मौका दिया कि हम ये अल्फाज सीख सकें। 7 होमवर्क। 7 होमवर्क का नाम सुन के घबराइएगा मत, बहुत आसान होमवर्क्स हैं। 7 होमवर्क क्या होंगे जो आपने के रोज के करने के काम है। 2 होमवर्क तिलावत के। किस तरह से? आप पहले भी अल्हम्दुलिल्लाह तिलावत करते होंगे, डेफिनेटली करते होंगे, दिन में 1 से ज्यादा बार भी करते होंगे। 2 तिलावत के हैं। कितने? सिर्फ 5 मिनट आपने मुसहफ यानी कुरान पाक से देखकर और 5 मिनट जुबानी जो आपको सूरतें याद है वो आपने पढ़नी है। 2 पढ़ने के, किताब से या पॉकेट बुक या शीट से। ये पॉकेट बुक या शीट जो मैंने आपको दिखाई है ये आप अपने पास रखें। इसको आप हर वक्त अपने पास रखें। बहुत आसानी से इसको अगर आप हर नमाज के बाद सिर्फ 30 से 40 सेकंड देंगे कि 5 नमाजों में आप ये पूरे के पूरे अल्फाज जो है वो दोहरा लेंगे रोज। और जब ये कोर्स के इख्तिताम पर आपको ये अल्फाज बहुत अच्छी तरह से याद हो चुके होंगे। किताब मैंने जैसे कि आपको बताया PDF इंशाल्लाह शेयर की जाएगी। अगर हार्ड कॉपी मंगवाना चाहें तो वो भी आपको तरीकाकार ग्रुप में बता दिया जाएगा, आप ये मंगवा सकते हैं। इस कोर्स का लफ्जी तर्जमा सुने, वो भी अवेलेबल है, आई थिंक वेबसाइट पे भी अवेलेबल है। और उसके अलावा इसको वैसे हम आपको मेल भी कर सकते हैं। अपने साथी से कोर्स की बातें करें, अपने ऐसे साथी बनाएं जिनसे आप इनको इस कोर्स की बातें कर सकें। बहुत आसान है। मेरे पिछले कोर्स में ऐसे एक ग्रुप था जो 3 फ्रेंड्स कोर्स कर रही थी और उनकी चौथी फ्रेंड उन्होंने मुझसे ये कहा था कि दुआ करेंगे हमारी चौथी फ्रेंड भी कोर्स करे। आई डोंट नो कि उन्होंने ज्वाइन किया या नहीं, लेकिन वो मतलब और वो तीनों कलेक्टिवली बातें करती थी, काम में मेरे से भी इंटरेक्शन रखती थी और वैसे भी सारी बातें कलेक्टिवली करती थी। अपने साथ ऐसे साथी बनाएं जिनसे आप कोर्स की बातें कर सकें। नमाज में मुख्तलिफ सूरतों की तिलावत करें, खास तौर पे जो सूरतें हम इस कोर्स में सीखेंगे। और सबसे अहम बात, आप मुंतखब हैं। अल्लाह ताला ने कुरान सीखने के लिए आपको इंतखाब किया है। आप अल्लाह का इंतखाब है, किसी इंसान का इंतखाब नहीं है। और अगर अल्लाह के इंतखाब को हमेशा अपने सामने रखें, इस इंतखाब को नजरअंदाज मत करें। दुआ करें, रब्बी जिदनी इल्मा, ऐ अल्लाह कुरान की क्लास में कुरान को सीखने में हमारी मदद। ये पॉकेट बुक जो है ये जब PDF में शेयर की जाती है तो अगर आप चाहें तो इसका प्रिंट आउट निकलवा के अपने घर में किसी ऐसी जगह जहाँ पे आते जाते आपकी नजर पड़े वहां पे इसको पेस्ट कर लें। फ्रिज पे, दरवाजे पे, डेस्कटॉप पे, कहीं भी वर्किंग प्लेस पे, कहीं भी आप कर सकते हैं। टीचर बनिए। आपने इस सबक में जो सीखा उसको सिखाना बहुत आसान है, तो फिर सिखाइए, सबसे बड़ा फायदा आपको होगा। मैं भी आप लोगों की तरह एक स्टूडेंट हूँ, अभी भी स्टूडेंट हूँ, और मैंने ये कोर्स सीखा और उसके बाद मैं अब आपको सिखा रही हूँ। ट्रेनिंग चाहिए होगी तो इंशाल्लाह वो भी मिलेगी। अल-फलाह मंजिल ट्रस्ट से आपको इंशाल्लाह ट्रेनिंग मिलेगी। ये स्लाइड्स तमाम की तमाम जो है वो ग्रुप में शेयर की जाती हैं। हर सबक के इख्तिताम पर तमाम स्लाइड्स ग्रुप में शेयर की जाती हैं, PDF स्लाइड्स, ठीक है। रिकॉर्डिंग और PDF स्लाइड्स हर सबक के इख्तिताम पर ग्रुप में शेयर की जाती हैं। आखिर में अल्लाह से दुआ है कि वो हमें कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, याद करने, अमल करने और फैलाने की तौफीक दे। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। जज़ाकल्लाहु खैर।